अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है जुडिशरी इन तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन। हम तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम इंपॉर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस टू एवरी सिटीजन ऑफ तुर्की, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है कि जो जुडिशरी है तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में है ताकि लोगों को राइट्स दिए जा सके, ताकि लोगों को जस्टिस दिया जा सके, इसलिए वहाँ पे प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई है। द स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज प्रमोटेड इन तुर्की एज जजेज आर एक्सेप्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एन इम्पार्शियल मैनर। तो वो एक्सपेक्टेड, वो कहते हैं कि जहाँ पे वहाँ पे ये समझा जाता है कि वहाँ से कहा जाता है कि जो जजेस हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है जजेस से कि वो इम्पार्शियल होकर अपने सारे फैसले करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ देंगे। ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जो भी वहाँ पब्लिक ऑफिसर्स हैं या जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनको कोर्ट का डिसीजन मानने होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू जजेस। नो जज कैन बी रिमूव फोर्सफुली बिफोर द रिटायरमेंट विच इज 65 ईयर्स, ठीक है। कोई भी जज फोर्सफुली वहाँ पे नहीं हो सकता। दे रिमूव्ड ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें सिर्फ वहाँ से रिमूव किया जा सकता है जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा 65 ईयर्स में। जुडिशियल प्रोसीजर ऑल प्रोसिक्यूशन इज डन इन सम ओपन सेशंस, ठीक है। डन इन ओपन सेशन में होती हैं। सम केसेज आर आल्सो इन क्लोज डोर इफ इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक मॉरलिटी, ठीक है। पब्लिक मॉरलिटी अगर होगी या कोई पब्लिक पीस की बात होगी तो उसमें जो जुडिशरी होगी वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी वो क्लोज होगी, ठीक है। वैसे ही ओपन सेशन में होती है। ऑर्गेनाइजेशन अ ह्यूज एंड वास्ट नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स ऑपरेट्स इन तुर्की। जुडिशियल प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। देयर आर सेपरेट कोर्ट्स फॉर द मैटर रिलेटेड टू आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज के लिए उधर अलग है। कोर्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू डिसाइड ऑल केसेज इन्वॉल्विंग क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, सोवरेंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स में अगर इनका होगा तो तब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की एक वो बनाई गई है कोर्ट है, ठीक है। उसके जो मेंबर्स हैं यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट होगा, फ्यू परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे, उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ऑल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स के लिए ये लोग इनके लोग होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ अपील, उसके बाद आता है हाई कोर्ट ऑफ अपील। द केसेज डिसाइड बाय द कोर्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट ऑफ अपील आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। कोर्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट ट्रांसफॉर्म टू मार्शल कोर्ट, ठीक है। मैटर देखिए जब कोर्ट ऑफ सिक्योरिटी में जो केस मतलब जिनकी अपील होती है उसके हाई कोर्ट ऑफ अपील्स में होती है, ठीक है। तो इनके अगर कोई भी ऐसे केसेस हों जिनकी अगर अपील करनी हो तो हाई कोर्ट ऑफ अपील में होगी। और मिलिट्री कोर्ट्स आएंगे। सेपरेट कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग इन आर्मी एंड केसेस इन्वॉल्व इन अ ब्रीच ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन। ऑल क्राइम परफॉर्म मिलिट्री ड्यूटीज आर डिसाइडेड मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री के जो लोग होते हैं आर्म फोर्सेज के उनके होते हैं। सुपीरियर कोर्ट्स फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर इट कंसिस्ट ऑफ 15 रेगुलर जजेस एंड 5 अल्टरनेट जजेस, ठीक है। 15 इसमें रेगुलर जजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और 5 जो हैं वो अल्टरनेट जजेस होते हैं। इसमें एज लिमिट अगर देखें, एज लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस कैन बी शुड नॉट लेस बी 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से कम नहीं हो सकती। नो जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज अलाउड टू ज्वाइन एनी अदर सर्विसेज। जज आर रिटायर इन 65 ईयर्स, जैसे सब होते हैं उसमें। पावर एंड फंक्शन की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू अगर कोई भी जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर लेजिस्लेशन में कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन हो गई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो जुडिशरी को यह हासिल है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे और उसके बाद दोबारा लेजिस्लेशन को या पार्लियामेंट को दोबारा ग्रैंड जिनकी वहाँ पर जैसे ग्रैंड नेशनल असम्बली है उसको वहाँ पे ऑर्डर करे कि वो दोबारा उसमें कोई चेंजेस लाएं जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। इट आल्सो एग्जामिन द अमेंडमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी अमेंडमेंट्स होगी उसको ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एक्सटेंड टू हियर ऑल केसेस इन्वॉल्विंग एनी रेगुलेटिव डन बाय प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ जजेस, ठीक है। अगर कोई भी जब मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह अगर करते हैं तो फिर उसके बाद उसके भी जो केसेस होंगे वो यहीं पे सुने जाएंगे। हाई कोर्ट ऑफ अपील इट इज रिगार्डेड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। द जजेस आर इलेक्टेड बाय द सुप्रीम काउंसिल जजेस थ्रू वोटिंग एंड इन सीक्रेट बैलेट, ठीक है। सीक्रेट बैलेट में लोग यहाँ पे होते हैं। स्टेट काउंसिल इट इज द हाईएस्ट कोर्ट अमंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, ठीक है। इट गाइड द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में लोगों को बताती है। 3/4 ओवर टोटल जजेस आर टेकन फ्रॉम द सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस। 1/4 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। 1/4 अपॉइंटेड प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और जो जजेस हैं टेकन होते हैं सुप्रीम काउंसिल से लिए जाते हैं 3/4 जो होते हैं। हाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। हाई मिलिट्री इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है। जैसे पीछे मिलिट्री कोर्ट्स का हमने देखा उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का जब कोई भी अपील होगी तो वो हाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट उसको लेगी। जजेस आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट अकर बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री कोर्ट्स दैट मैटर विल बी डिसाइडेड इन जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए मैटर से मिलिट्री और सिविल कोर्ट के दरमियान मैटर आ सकता है तो उसका जो मैटर होगा वो जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट। सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस अगर देखें द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज जस्टिस एंड वाइस द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल इज मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। दे डिसाइड द केसेस मैटर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर प्रमोशन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वगैरह का सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस, ठीक है। ये देखो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।